हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम 21 तारीख का हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। हमारे ऑप्शन है जौ, खीरा, गेहूँ या सरसों। तो हमारा सही आंसर है खीरा, क्योंकि हम जानते हैं खीरा खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खंड में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। हमारे ऑप्शन है सिकंदर, एंटीगोनस, सेल्यूकस प्रथम निकेटर, एंटियोकस। तो हमारा सही आंसर है सेल्यूकस प्रथम निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, एक पश्चिमी विक्षोभ एक बहि उष्णकटिबंधीय तूफान है जिससे सर्दियों में पूर्वोत्तर भारत में वर्षा होती है। यह विक्षोभ किस महासागर से उत्पन्न होता है। हमारे ऑप्शंस हैं अरब सागर, पूर्वी साइबेरियाई सागर, भूमध्य सागर या कोरल सागर। हमारा सही आंसर है भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति विनोद जी खंडारे, न्यायमूर्ति अजय कुमार, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता या न्यायमूर्ति कृष्णेंद्र प्रताप सिंह। ये हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता। देखिए दोस्तों, अभी आने वाले जितने भी एसएससी एग्ज़ाम है उसमें हो रहे एसएससी के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है जीएस के, वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसलिए आप आने वाले एग्ज़ाम में ये सब सीरीज़ देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग में कौन कौन सदस्य होते हैं या फिर कितने सदस्य होते हैं। हमारे ऑप्शन है एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य, दूसरा ऑप्शन है एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, थर्ड ऑप्शन है एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य या फिर एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। तो ये हम जानते हैं कि हमारे वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा रोग विटामिन ए की यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शाहजहां ने मुगल सिंहासन के अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। हमारा क्वेश्चन ऐसे है कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन के अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। हमारे ऑप्शन है दारा शिकोह, सेकंड ऑप्शन है मुराद बख्श, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब या फोर्थ ऑप्शन है शाह शुजा। हम जानते हैं कि भले ही शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब बना था, पर शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हमारा सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान करते हुए एक व्यावसायिक संवर्ग बनाया था। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग या फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु तत्व को उसके प्रबल आकर्षण के कारण फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, मॉलिबेडनम या सोना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। हमारे ऑप्शन है विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर सृजन करना, सेकंड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सम्मान, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहित करना या फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर सृजन करना या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
12 क्वेश्चन है, बेरोजगारी नौकरियों के बीच उस समय अंतराल को संदर्भित करती है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा हो या नौकरियों के बीच परिवर्तन कर रहा हो। हमारे ऑप्शन है इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहेंगे। हमारे ऑप्शन है संरचनात्मक, मौसमी, घर्षण या तकनीक। तो हम जानते हैं कि इसे घर्षण बेरोजगारी कहा जाता है जब कोई भी व्यक्ति किसी नौकरी की तलाश में होता है या फिर नौकरियों के बीच का जो परिवर्तन काल होता है उसे घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर पद की बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति होने के बाद पहला गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हम जानते हैं कि हमारे भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है वीणा, सेकंड ऑप्शन है बांसुरी, थर्ड ऑप्शन तबला या फिर फोर्थ ऑप्शन वायलिन। हमारा सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है। हमारे ऑप्शन है दिल्ली के मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थर्ड ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन कोविड सुरक्षा के फेज़ 1 के अंतर्गत भारत सरकार ने नवंबर 2020 में कितने की राशि स्वीकृत की थी। हमारे ऑप्शन है 800 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 700 करोड़, थर्ड ऑप्शन 900 करोड़ या फिर 1000 करोड़। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड 900 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, यदि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ निकासिका का प्राप्तकर्ता अपना पैन प्रदान नहीं करता है तो निकासिका पर टीडीएस 2023 के नए बजट के अनुसार अधिकतम सीमांत दर कितनी होगी। हमारे ऑप्शन है 51%, सेकंड ऑप्शन है 13% या फोर्थ ऑप्शन है 20% या फोर्थ ऑप्शन 40%। तो हमारा सही आंसर है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहले या पहली अध्यक्ष कौन थे या कौन थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, सेकंड ऑप्शन मीरा कुमारी, थर्ड ऑप्शन M.A. अयंगर या फोर्थ ऑप्शन M. अनंत श्यामनम। हमारा सही आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक-मोहन रेखा भारत और किसके बीच की सीमा रेखा है। तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, ये आंसर चीन। मैक-मोहन भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। हमारे ऑप्शन हैं 4, 1, 3 या 2। तो हमारा सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में कौन सी ग्रंथि पाचन में सहायता करती है। हमारे ऑप्शन हैं जठर ग्रंथियाँ, प्यूशिका, थायराइड या पीनल ग्रंथियाँ। तो हमारा सही ऑप्शन है जठर ग्रंथियाँ हमारे पेट में पाचन में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेड गेम्स निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है। हमारे ऑप्शन है चेतन भगत, सेकंड ऑप्शन है अमिताभ घोष, थर्ड ऑप्शन है विक्रम चंद्रा, फोर्थ ऑप्शन है रोहितन मिस्त्री। तो हमारा सही आंसर है विक्रम चंद्रा। हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर में अगेरा उत्सव या अगेरा त्यौहार मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं चेन्नई, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ या फोर्थ ऑप्शन कोलकाता। हमारा सही आंसर है सेकंड ऑप्शन मुंबई। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऐहोल में रावण पहाड़ी गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंदी आया था, इसमें मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। इस स्थल पर नटराज महत्वपूर्ण संरचना है। यह नटराज प्रतिमा दाएं और 4 बड़ी सप्तमातृकाओं और बाएं और 3 बड़ी सप्तमातृकाओं से घिरी हुई है। या फिर थर्ड, आकृतियों के पतले सुडौल शरीर और लंबे अंडाकार चेहरे हैं। फोर्थ है मंदिर कई शैलियों के मिश्रण और समावेश की पांड्य वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता को दिखाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसमें जो सत्य है 1, 2, 3 कथन सत्य है, चौथा कथन गलत है हमारा।
सत्य कथन है, इस स्थल पर नटराज महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। या नटराज प्रतिमा दाएं और 4 बड़ी सप्त मातृकाओं और बाईं ओर 3 बड़ी मातृकाओं से घिरी हुई है। और थर्ड, आकृतियों के पतले सुडौल शरीर और लंबे अंडाकार चेहरे हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है? हमारे ऑप्शंस हैं मदर टेरेसा, सेकंड ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, थर्ड ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, या फोर्थ ऑप्शन है बराक ओबामा। हमारा सही आंसर है नेल्सन मंडेला। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब हम इसी के आगे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ही, जो 2024 में हुए हैं। धन्यवाद।